Hello, my dear friends. Welcome to Net Study June 2021 एग्जाम. आई होप यू all are doing well. My dear friends, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें ताकि आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले. फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे लीनियर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन के बारे में, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इससे रिलेटेड कई बार एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछे जा चुके हैं. तो आइए चलते हैं, बिना टाइम वेस्ट किए हुए देखते हैं लीनियर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन होता क्या है. तो फ्रेंड्स, इसमें कहा गया लीनियर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन में कि ये बेसिकली 3 इंपॉर्टेंट मॉडल हैं कम्युनिकेशन के, और हमने इससे पहले जो है ट्रांजैक्शनल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन को डिस्कस कर लिया है. ट्रांजैक्शनल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन क्या होता है, अगर इसको ब्रीफ में देखें तो ये एक दो व्यक्तियों के बीच में, यानी 2 पर्सन्स के बीच में जो आपस में जो बातचीत होती है वही ट्रांजैक्शनल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन है, जिसमें एक पर्सन जो होता है वो सेंडर होता है और दूसरा जो होता है रिसीवर होता है. फिर दूसरा जो मैसेज को जो रिसीव करता है, फिर वही फीडबैक के रूप में जब वो सेंडर को मैसेज देता है तो वो सेंडर बन जाता है और जो पहले सेंडर हुआ करता था वो रिसीवर बन जाता है, और यही ट्रांजैक्शनल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन है. फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे लीनियर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन के बारे में. अगर आप इन्हें ट्रांजैक्शनल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन की वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप उसको जरूर देखें, आपको इससे काफी ज्यादा फायदा मिलने वाला है. तो आइए चलते हैं लीनियर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन के बारे में, देखते हैं कि होता क्या है. फ्रेंड्स, लीनियर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन जो होता है वो एक वन वे प्रोसेस है, वेयर सेंडर ओनली वन हु सेंड मैसेज एंड रिसीवर डज नॉट गिव फीडबैक और रिस्पॉन्स. तो माय डियर फ्रेंड, इसे यहां बात की गई कि जो लीनियर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन होता है ये एक वन वे प्रोसेस है, जिसमें सेंडर जो होता है वो अपना जो मैसेज होता है वो दूसरों के पास भेज देता है, लेकिन जो सामने वाला जो होता है उसमें जो सामने वाला जो मैसेज को रिसीव करता है वो तुरंत फीडबैक वगैरह नहीं देता है. यानी जो रिसीवर होता है वो एक्टिव रोल जो होता है प्ले नहीं करता है, वो पार्टिसिपेट नहीं करता, वो रिस्पॉन्स फीडबैक वगैरह इमीडिएटली नहीं देता है. जैसे कि हमने पढ़ा था ट्रांजैक्शनल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन में, उसका जस्ट ये अपोजिट है लीनियर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन. उसमें जो होते हैं 2 व्यक्ति आपस में आमने सामने यानी फेस टू फेस बात करते हैं, लेकिन इसमें लीनियर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन में ऐसा बिल्कुल नहीं है. ये एक वन वे प्रोसेस होता है जिसमें सेंडर का बहुत बड़ा रोल होता है, वही मैसेज को लोगों के सामने पहुंचाता है और इसमें इमीडिएट फीडबैक वगैरह नहीं आती है. तो देखते हैं कि बात की गई जो मैसेज सिग्नल होगा इज इनकोडेड एंड ट्रांसमिटेड थ्रू द चैनल इन रिस्पॉन्स ऑफ द नॉइस. जो संकेत जो मैसेज होते हैं, जो मैसेज का सिग्नल होता है वो इनकोडेड किया जाता है, ट्रांसमिट किया जाता है चैनल के थ्रू, और जो वॉइस होती है वो उसमें प्रेजेंस होती है. तो आई होप ये लीनियर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन क्या है आप इसको समझ गए होंगे. आइए चलते हैं, देखते हैं और क्या आगे बात कही गई है. लीनियर कहा गया कि सेंडर होगा मोर प्रोमिनेंट इन लीनियर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन. जो माय डियर फ्रेंड्स, इसमें कहा गया कि जो सेंडर होगा वो एक प्रोमिनेंट रोल प्ले करता है लीनियर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन में, क्योंकि इसमें जो एक्टिव पार्टिसिपेशन होता है वो सेंडर का ही होता है, क्योंकि जो वन वे प्रोसेस होता है सेंडर मैसेज सेंड कर देता है, लोगों तक मैसेज पहुंचा देता है, लेकिन जो सामने वाले होते हैं वो उसके लिए रिस्पॉन्स ना फीडबैक देते हैं तुरंत. इसी वजह से जो मोर प्रोमिनेंट होता है, जो बहुत खास होता है, ये जो सेंडर होता है इन लीनियर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन में. और कहा गया कि लीनियर मॉडल वाज फाउंडेड बाय अरिस्टोटल, सेनन एंड वेबर. कहा गया कि ये जो लीनियर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन है वो जो फाउंड किया गया था अरिस्टोटल, सेनन एंड वेबर के द्वारा, और बाद में इसको अडॉप्ट किया गया डेविड बेरलो के द्वारा. डेविड बेरलो ने इसको जो अडॉप्ट किया और उनका जो मॉडल था SMCR मॉडल, फिर उसके बाद में इसको CSMCR मॉडल के नाम से जाना जाने लगा. CSMCR मॉडल का मतलब होता है सोर्स, मैसेज, चैनल, रिसीवर.
यहां से फ्रेंड्स, यहां से एक बार क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है एग्जाम में कि SMCR जो होता है वो इसका जो फुल फॉर्म होता है इसका क्या होता है और ये किसके द्वारा दिया गया था, इससे भी यहां से क्वेश्चन पूछा जा चुका। आई होप ये जो सारी चीजें जो हम बता रहे हैं आप इसको नोट डाउन कर रहे होंगे और इसको रिवाइज भी कर रहे होंगे, ताकि क्योंकि फ्रेंड्स कहा जाता है कि जो अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो आप उसमें परफेक्ट बन जाएंगे, अगर प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो आप बिल्कुल परफेक्ट नहीं बन पाएंगे, क्योंकि जो प्रैक्टिस होती है वही एग्जाम में काम आती है। तो आइए चलते हैं, देखते हैं कि और क्या कहा गया इसके बारे में। कहा गया कि जो लीनियर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन होता है वो ट्रांसमिशन मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन के नाम से भी जाना जाता है, यानी जो लीनियर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन होता है उसका दूसरा नाम जो होता है ट्रांसमिशन मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन होता है। और कहते हैं कि लीनियर मॉडल जो होगा अप्लाइड होगा मास कम्युनिकेशन में। जैसा कि हमने आपको पहले भी जो टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन में हमने लेक्चर लिया था उसमें हमने आपको पढ़ाया था कि ऑन द बेसिस ऑफ रिलेशनशिप में पढ़ाया था कि इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन एंड मास कम्युनिकेशन। तो माय डियर फ्रेंड, आज वही हम बात कर रहे हैं कि मास कम्युनिकेशन जो होगा, जैसे टेलीविजन हो गया, रेडियो हो गया, न्यूज़पेपर हो गई, मैगजीन वगैरह हो गया, जर्नल्स वगैरह हो गई, ये सारी चीज़ें जो होती हैं मास कम्युनिकेशन में यूज़ की जाती हैं, क्योंकि इसमें वन वे प्रोसेस होता है, फीडबैक रिस्पांस वगैरह इमीडिएट नहीं होते हैं, इसी वजह से उसको लिंक किया गया है लीनियर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन से। और ये अप्लाई होता है, जो लीनियर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन होता है वो अप्लाई किया जाता है कहाँ, मास कम्युनिकेशन में। यानी जो हम मॉडल पढ़ रहे हैं, ट्रांजैक्शनल मॉडल, लीनियर मॉडल, और उसके बाद हम एक और मॉडल को पढ़ेंगे जो ये कहाँ कहाँ अप्लाई किया जाता है उसके बारे में यहाँ बात की जाती है। जैसा कि हमने अभी पढ़ा यहाँ कि जो इससे पहले हमने पढ़ा था ट्रांजैक्शनल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन को, तो वो कहाँ अप्लाई किया जाता था, वो जो इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन होता था, दो व्यक्तियों के बीच में जो बात होती थी उसमें यूज किया जाता था। लेकिन जब लीनियर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन की बात की जाती है, ये कहाँ अप्लाई किया जाता है, वो मास कम्युनिकेशन के लिए अप्लाई किया जाता है। आई होप ये सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। देखते हैं कि और क्या कहा गया। कहा गया कि दिस मॉडल इज नॉट एप्लीकेबल इन जनरल ह्यूमन कम्युनिकेशन। कहा गया कि ये जो लीनियर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन है वो यूज नहीं किया जाएगा, एप्लीकेबल नहीं होगा। कहाँ एप्लीकेबल नहीं होगा, जनरल ह्यूमन कम्युनिकेशन में। यानी जो हम आपस में बातचीत करते हैं, चाहे वो फ्रेंड सर्कल हो या फैमिली मेंबर में हम जब बात करते हैं, ये एक जनरल ह्यूमन कम्युनिकेशन होता है। लेकिन ये जो चीज़ होती है लीनियर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन, ये यहाँ यूज़ नहीं किया जाएगा, क्योंकि लीनियर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन जो होता है वन वे प्रोसेस होता है, सेंडर का मोस्ट प्रोमिनेंट रोल होता है, इस वजह से इसका यूज़, इसका एप्लीकेबल नहीं होगा। कहा गया फिर उसके बारे में जनरल ह्यूमन के बारे में कहा गया कि जो जनरल ह्यूमन कम्युनिकेशन होता है वो क्या होता है कि एज अ जनरल ह्यूमन कम्युनिकेशन हैज़ टू हैव फीडबैक एंड रिस्पॉन्सेज। क्योंकि जनरल ह्यूमन कम्युनिकेशन में जो फीडबैक वगैरह दिया जाता है एंड रिस्पॉन्सेज दिए जाते हैं, जो कि लीनियर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन में बिल्कुल नहीं होता है। आई होप ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई। माय डियर फ्रेंड, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें, ताकि आने वाली सभी वीडियो को नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। फ्रेंड्स, आपके सामने कुछ वीडियो आ रही होगी, आप उसको ज़रूर देखें, क्योंकि ये जो टीचिंग एप्टीट्यूड पे हमने सारे लेक्चर ले लिए हैं, और उसके बाद जो करंट अफेयर के जो वीकली बेसिस पे करंट अफेयर हम लेके आते हैं, आप उसको भी यहाँ देख रहे होंगे। आप इसको ज़रूर देखें, क्योंकि डायरेक्ट यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछने के चांसेस हैं। उसके साथ साथ हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी करा चुके हैं, कुछ जो जैसे टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड हो गया, आईसीटी से रिलेटेड हो गया, कम्युनिकेशन से रिलेटेड हो गया, और उसके बाद हायर एजुकेशन से भी हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराए हैं। आप उसको ज़रूर देखें, मेरे चैनल को विजिट करें, आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। और उसी के साथ साथ हम आपको एक बात और बता दें कि नेट स्टडी के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। वहाँ हम डेली 10 जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं हम उस पर प्रोवाइड करते हैं, आप उसको अटेंड करें, ताकि आप खुद, मतलब आप पढ़ तो रहे होंगे बहुत अच्छा, लेकिन आपको अपना लेवल अगर जज करना है, आपको अपना मतलब पता करना है कि जो हम पढ़ रहे हैं वो सही डायरेक्शन में पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं, कि कितनी तैयारी हो चुकी है,
एग्जाम का जो प्रिपरेशन है वो किस तरीके से चल रहा है, आप इन सभी चीज़ों को जज सिर्फ क्विज के माध्यम से ही कर सकते हैं। वही एक बेहतरीन तरीका है एग्जाम को क्रैक करने का। तो फ्रेंड्स, क्विज को ज़्यादा से ज़्यादा अटेम्प्ट करें, मेरा बस यही मकसद है क्विज को देने का। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, गॉड ब्लेस यू ऑल।